नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई ए के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपके लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है राजनीति विज्ञान के लिए, उसमें ये आपको पता होना चाहिए ये 7वें नंबर का वीडियो नोट है। इससे पहले हम 6 वीडियो नोट आपको उपलब्ध करवा चुके, जो आपको काफ़ी पसंद आए। इसी आधार पे हम आपको आगे भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। देखिए, वीडियो नोट्स एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं, गाँव में हैं, शहरों में हैं, और कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी है और आपकी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार हमारी आंखों के सामने से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो कुछ प्रतिशत उनका याद भी रह जाता है, और याद रहना ही हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि परीक्षा में हम उसे देखते ही कर दें और वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, और यदि वह रहता है तो या तो वह देवता है या वो पशु। ये हम बहुत बार कर चुके, और अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरस्तु। क्योंकि मेरे बोलने से पहले या देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, 102। समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं। गिडिंग्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 103। समाज एक अमूर्त धारणा है जो कि समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये कथन है र्यूटर का। देखिए, 102, 103, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 103 के आगे मैं बोल रहा हूं 4। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, गार्नर। 5वां, राज्य अंग्रेजी के स्टेट शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? स्टेट्स। 6, प्राचीन यूनानी लेखक राज्य के लिए शब्द प्रयोग में कौन सा लेते थे? पोलिस, और जिसका अर्थ आप अच्छे से जानते हैं, नगर, राज्य। 7वां, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। यह कथन भी अरस्तु का है। नेक्स्ट देखिए, 8वां, राज्य एक ऐसा समुदाय है, मतलब बहुसंख्यक, जो अधिकारों की समान भावना तथा लाभ उठाने में आपसी सहायता से जुड़ा हुआ है। यह सिसरो का कथन है। नेक्स्ट देखिए, 9वां, मतलब 109, किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम ही राज्य है। यह ब्लंसली का कथन है। 10वां देखिए, राज्य एक प्रादेशिक समाज है, सरकार और प्रजा में विभाजित है, और अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। यह कहा लास्की ने। मतलब लास्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है और सरकार और प्रजा में विभाजित है। नेक्स्ट देखेंगे 11, मतलब 111, राज्य से संबंधित श्रेष्ठ परिभाषा किसकी है? जी हां, आपको अच्छे से पता है, ये परिभाषा गार्नर की है। राज्य के तत्व कितने होते हैं? देखिए, राज्य के तत्व होते हैं 4। जनसंख्या के बारे में हम देख लेते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई 5040, वहीं रूसो का आदर्श राज्य की जनसंख्या है 10,000। ठीक है, और दूसरी है तत्व निश्चित क्षेत्र, सरकार, और चौथा है प्रभु सत्ता। 13वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। वह पहला लेखक जिसने राज्य हेतु निश्चित क्षेत्र को आवश्यक माना, वो है क्लूबर। क्लूबर ने 1817 में ऐसी बात कही कि राज्य हेतु एक निश्चित क्षेत्र आवश्यक है। प्रभुसत्ता अंग्रेजी के सोवर्निटी, जो कि लैटिन भाषा के सुपरनेस से बना है, उसका अर्थ क्या है? राज्य की सर्वोच्च सत्ता। देखिए, यहाँ पे कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं 14वें में, 114 में, कि प्रभुसत्ता अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है? सोवर्निटी से, जो कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? सुपरनेस से, और सुपरनेस का अर्थ क्या होता है? राज्य की सर्वोच्च सत्ता। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 115, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति है, जो कि कानूनों में नियंत्रित संस्था नहीं है। ये किसकी है? बोंदा की। तो बोंदा ने प्रभुसत्ता को नागरिक तथा प्रजा के ऊपर परम शक्ति बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आप समझ गए होंगे 16 मतलब 116। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। कई बार ऐसा सीधा भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है, बाह्य व आंतरिक, ये कहा विलोबी ने। 17, राज्य का वर्तमान स्वरूप कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अहस्तक्षेपवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और सर्वाधिकारवादी राज्य है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह राज्य के वर्तमान स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका दृष्टि दो प्रकार की है, उदारवादी और समाजवादी। उदारवादी उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की बात करते हैं, वहीं समाजवादी उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं। शासन पद्धति की दृष्टि से राज्य प्रजातांत्रिक राज्य और अधिनायकवादी राज्य। 120वां देखिए, धर्म की दृष्टि से राज्य कितने प्रकार के? दो, धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे यूएसए, इंडिया, और धर्म आधारित राज्य जैसे पाकिस्तान और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 121, राज्य की गतिविधियों की दृष्टि से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने दी? कौटिल्य ने। राज्य की गतिविधियों की दृष्टि से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने दी? कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 122, राज्य के सप्तांग, कौटिल्य का सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सातों कौन है? देखिए, स्वामी मतलब राजा, संगठन का प्रधान। अमात्य, राजा के विभिन्न कार्यों का प्रभारी अधिकारी। जनपद, भूभाग व जनसंख्या। दुर्ग, राज्य की राजधानी। कोश, राजकोष। दंड मतलब सेना, और मित्र मतलब विश्वसनीय मित्र। तो ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत में ये सातों तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 मतलब 23, विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य की अवधारणा उप आदर्श के रूप में प्रतिपादित किसने की? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य की नकारात्मक उदारवादी धारणा क्या है? उदारवादी व्यक्तिवाद परिप्रेक्ष्य है। 125, राज्य एक साधन व व्यक्ति एक साध्य माना गया है। राज्य को एक साधन और व्यक्ति को एक साध्य माना गया है, किसके तहत? उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य के तहत। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने इसमें 25 क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, कैसे भी करके इनको आपको बार बार पढ़ना है, ताकि आप यदि वर्किंग भी हैं, कहीं पे काम भी करते हैं, आपको इतना ही समय मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज है, क्योंकि परीक्षा में सीधा पूछेंगे, आपको क्लिक करेगा और आप राइट आंसर कर देंगे। तो वीडियो नोट आपको कैसा लगा? तो लाइक आपने कर दिया होगा, लाइक अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे जितने भी सोशल आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, वहां पे इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि वीडियो नोट डलते रहते हैं, डलते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।